एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और बस आज का दिन बहुत खास है, तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा, स्नान वगैरह करने के बाद भगवान को जगाया, उनकी पूजा की और फिर दोपहर का लंच, दोपहर के काम निपटाने के बाद शाम को तुलसी विवाह की तैयारी। दोपहर को कीर्तन का प्रोग्राम भी था। बस छोटी सी झलक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि म्यूजिक वगैरह काफ़ी था, काफ़ी शोर था, तो कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया उस वजह से। बाकी अब शाम को बस बनाने जा रही हूँ भोग प्रसाद के लिए डिनर। तो डिनर में आज बस तैयारी कर रही हूँ अब, और शुरू करूँगी अब आज का ब्लॉग। और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो में पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, चूँकि एब्सोल्युटली फ्री है। मेरी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज देव उठनी एकादशी का दिन है और सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं। और उठने के बाद पहले सुबह झाड़ू पोछा किया है, नैतिक को स्कूल के लिए रेडी किया है, स्कूल भेज दिया। और उसके बाद अब मैं नहाकर यहाँ हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे अब करनी है पूजा। और आज का दिन तो बहुत खास है। आज भगवान विष्णु 4 महीनों के बाद योग निद्रा से जाग रहे हैं, उन्हें जगाना है। और कहते हैं ना, आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है हम सभी के लिए। बस थोड़ा सा अपने चेहरे को यहाँ टचअप दिया है और अब रेडी हो गई हूँ मैं अपने बस पूजा रूटीन के लिए। तो अभी गुप्ता जी सोए हैं और श्रुति भी सो रही है, उनको जगाया मैंने, उठे नहीं है वो। और यहाँ सबसे पहले आकर मैंने मंदिर में बस भगवान को जगाया है। और कहते हैं ना, आज आरती गाकर और बस गीत गाकर भगवान को जगाना होता है, तो बस भगवान को जगाया है। और उसके बाद सबसे पहले अब जाना है मुझे सूर्य देवता को जल देने। तो मेरी पूजा रूटीन की यहीं से शुरुआत होती है। और सूर्य देवता को जल देने के आकर मैं यहाँ पर नारियल और कलश को धोकर यहाँ मंदिर में फिर से रखती हूँ। फिर मंदिर की सफाई करनी होती है, क्योंकि सुबह और शाम में जो जोत जलती है, अगरबत्ती धूप बत्ती की जो राख होती है, सभी को क्लीन करके बर्तन पूजा के क्लीन करने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पर जोत लगाती हूँ। पहले तो सभी देवताओं को स्नान भी कराना है अभी, तो यहाँ मंदिर क्लीन करने के बाद फिर सभी देवताओं को स्नान कराऊंगी। डेली का मेरा पूजा रूटीन यही है, और इसी तरह से मेरी पूजा की शुरुआत होती है। कोई भी चीज़ को मैं मिस नहीं करती हूँ। बस इसके बाद मैंने जोत लगाई है। जोत लगाने के बाद पाठ किया, अपनी पूजा शुरू की। और इस सब में मुझे कम से कम लग जाता है 1 घंटे का समय। तो बस इसलिए थोड़ा जल्दी ही मैं उठकर ये काम करती हूँ। और उसके बाद क्योंकि गुप्ता जी को ऑफिस जाना होता है, तैयार होना होता है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ भगवान की आरती की। और आज तो वैसे भी बहुत बिजी दिन रहने वाला है, क्योंकि आज तुलसी विवाह की तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोगों को सुबह की राम राम। बस नैतिक स्कूल जा रहा था, थोड़ी चाय उसके हाथों से गिर गई थी। आज पड़ोस में ही कीर्तन था, तो थोड़ा कीर्तन का प्रोग्राम भी हो रहा था, वहाँ भी जाना था, तो वहाँ भी होकर आई हूँ मैं। और बस शाम हो गई, और शाम को तुलसी विवाह की तैयारी करनी थी। दिन छोटे हो गए ना, सर्दियों के दिन आ गए, तो शाम बहुत जल्दी हो रही है, अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। तो 6 बजे का समय है, और देखिए लगभग अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से। हल्दी है नहीं तो बस तुलसी पूजा की यहाँ पर तैयारी की, तुलसी विवाह की। और आप लोग हमारे साथ शेयर हुए इस तुलसी विवाह के उत्सव में। और माता तुलसी की करते हैं शालिग्राम जी से विवाह संपन्न। और इस प्रसंग में शामिल होइए हमारे साथ। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हल्दी का कार्यक्रम किया गया। शालिग्राम भगवान को पहले हल्दी मैंने लगाई यहाँ पर, और फिर तुलसी माता को। गुप्ता जी अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, तो मैं और नैतिक देरी हो रही थी, क्योंकि पूजा का समय 5 से 7 का बताया गया था। तो बस मैं और नैतिक यहाँ पर आ चुके हैं, और नैतिक ने सारी तैयारी कर ली थी। मैं कीर्तन से आई हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर तुलसी पूजा में सम्मिलित हुई हूँ। तो बस हल्दी हमने लगाई है शालिग्राम भगवान को और माता तुलसी को इस तरह से। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मतलब इस तरह ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सेवा करके भगवान की बहुत खुशी हो रही है। बस उसके बाद मेहंदी लगाई है भगवान शालिग्राम को और माता तुलसी को। माता तुलसी का श्रृंगार किया, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक और नेल पॉलिश, कॉम, सभी कुछ लेकर आए थे। और सभी कुछ इस तरह से माता तुलसी के चरणों में सभी श्रृंगार समर्पित किया गया है। और माता तुलसी को सजाया इस तरह से हमने।
तो श्रृंगार में जो भी सामान है वो सभी कुछ रखते हैं। काजल भी लाई थी मैं, काजल भी रख दिया है, नेल पॉलिश सभी कुछ देखिए यहाँ पर है। बिंदी, बिंदी, सिंदूर, ये बहुत ही मतलब प्रमुख होता है श्रृंगार की सामग्री में, तो इसे तो बिल्कुल भी कोई भूल ही नहीं सकते हैं। तो बस सभी चीज़ों को लाकर यहाँ समर्पित, उसके बाद गठबंधन किया हमने भगवान शालिग्राम का और माता तुलसी का। इस तरह से लाल चुनरी और पीले कपड़े को इस तरह से लेकर उसमें गठबंधन किया, सुपारी और हल्दी रखकर हमने। और उसके बाद जयमाला किया गया। जयमाला करने के बाद सिंदूर दान और माता तुलसी को मंगलसूत्र भी लेकर आए थे, मंगलसूत्र भी पहनाया गया। तो बस इस तरह से जयमाला, अंधेरा काफ़ी हो गया था ना छत पर, और कहते हैं कि तुलसी विवाह तक तुलसी माता को मतलब वहाँ से हिलाना नहीं चाहिए, तो मैं नीचे लेकर भी नहीं जा पाई हूँ, यहीं पर छत पर ही इस तरह से हमने तुलसी विवाह किया। फल जो भी हम लाए थे, फल मिष्ठान सभी कुछ यहाँ पर चढ़ाया। तो सभी कुछ धीरे धीरे, यहाँ पर थोड़ी जगह की थोड़ी दिक्कत थी, फिर किसी तरह से भी जितनी जैसी समझ उतनी हमने यहाँ पर की है व्यवस्था पूरी। मंगलसूत्र था, मंगलसूत्र पहना दिया, उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाई भगवान को, कथा सुनी माता तुलसी की, और कथा सुनने के बाद बस आरती की। और आज ना मतलब सर्दियाँ अब आ गई हैं, ठंड लग रही थी, तो आज मैंने ये ऊनी कुर्ता निकाल लिया था अपना सर्दियों का, और आज यही पहना था। और आज तो ये लग रहा था मतलब ऊनी कुर्ता पहन तो लिया, लेकिन गर्मी सी महसूस होने लगी फिर मुझे, लेकिन छत पर ठंडक लग रही है। तो बस देखिए हमारी पूजा यहाँ संपन्न हुई, माता तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न हुआ। फाइनली अब मैं आई हूँ नीचे किचन में, और बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, पूरा दिन बिल्कुल भी बैठने को नहीं मिला है मुझे। है सिवैया, तो आज एकादशी है तो चावल नहीं बनेंगे, तो सिवैया ही बनाए जाएंगे। तो अब मुझे प्रसाद भी बनाना था, तो आज एकादशी है तो खीर नहीं बन सकती, तो बस इसलिए वर्मीसेली खीर बनाऊंगी मैं, यानी वर्मीसेली मीठी सिवैयाँ बनाऊंगी। तो बस ये मंगा लिया था रोस्टेड सिवैयाँ, और इसी तरह पैकेट से अलग कर लिया मैंने, चेक कर लिया है बिल्कुल भी मतलब कुछ भी खराबी नहीं, एकदम फ्रेश है ये, और कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं, चेक कर लिया था मैंने इसे। और ये ना रोस्टेड सिवैयों को ना मतलब दोबारा से रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूध पतीले में मैंने रख दिया था उबलने के लिए, अच्छी तरह से उबल गया था। आलू उबाल लिए थे, तो नए आलू है ना, थोड़ी उबलने के बाद छीलने में दिक्कत होती, चक्कू से इस तरह से छील लिया था, उसके चिपकते हैं छील के ना, आसानी से निकलते नहीं है फिर, और इस तरह से चाकू से आराम से निकल जाते हैं। तो सभी आलू को छील कर ले लिया था। एक्चुअली मैं कीर्तन में चली गई तो सब्जी वालों को वेट किया, और गली में टेंट लगा हुआ था, तो सब्जी वाले एंटर नहीं हो पाए थे, और गुप्ता जी को लेट हो गया था आने में, तो सब्जी एक्चुअली बनानी थी कुछ और। फिर फाइनली एक ऑप्शन था, बिना नो अनियन नो गार्लिक में आलू की भंडारे वाली सब्जी ही बनाई जाएगी। तो बस दूध अच्छी तरह से उबल चुका था, मैंने यहाँ पे सिवैयों को ऐड किया, आलू छील कर रख दिया था, और यहाँ पर आटा छान कर ले लिया है, उसमें घी डाल दिया है। खस्ता करारी पूरियाँ बनाएंगे हम आलू की सब्जी के साथ। तो बस आटा लगा लिया, ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर फिर से उसे मल लिया था थोड़ा सा, और आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। सख्त आटा लगाया, इस तरह से पूड़ियों का क्रिस्पी करारी पूड़ियाँ बन जाती हैं, और आलू की सब्जी के साथ ना तो मज़ा ही आ जाता है इसका। तो फिर तो बस यहाँ पर देखिए खीर दूसरी तरफ हो रही है, और यहाँ पर मैंने चेक भी कर लिया, सेवइयाँ गल चुकी हैं लगभग लगभग। गुप्ता जी आ चुके थे, तो उन्होंने सब्जी छोंकने में मेरी मदद कर दी। तेल डाला कढ़ाई में, गर्म होने के बाद 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा लाल होते ही 2 टमाटर बड़े बड़े इस तरह से काटे थे और टमाटर ऐड किए। साथ में ही उन्होंने अदरक और हरी मिर्च भी ऐड की यहाँ पर। टमाटर को हल्का सा चलाया उन्होंने पहले इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से सॉरी अदरक और हरी मिर्च को ऐड किया, हल्का सा पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया था, यानी सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, इस तरह से ऐड किया। टमाटर सॉफ्ट हुए तो उसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब तक सब्जी के लिए गुप्ता जी तैयारी करते, मैंने ड्राई फ्रूट काट लिया, और यहाँ पर ना ये ले लिया था बादाम मिल्क, मिल्क पाउडर बहुत अच्छी बनती है इससे खीर वीर में, कभी ना आप भी ट्राई कर, बहुत ही अच्छा बादाम मिल्क से ना खीर बन जाता है। कभी खीर चावलों की खीर में भी आप डाल सकते हो, मैं सिवैयों की खीर में मैं डालती हूँ इस तरह से। और एक्चुअली नैतिक को ना मिल्क में ये बहुत पसंद है, तो लेकर आई इसमें पाउचेस, और इस तरह खीर में भी ऐड करती, खीर थोड़ी थिक भी जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
बस यहाँ पर ना टमाटर गल गए थे तो गुप्ता जी ने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी, हल्दी ऐड कर दी और बस पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से पका लिया था, कम से कम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे ही। और वही ना मसाले बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ते हैं। हाँ, नमक थोड़ा ध्यान से ऐड करना, क्योंकि जब भी आप भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनाओ ना तो ब्लैक सॉल्ट ज़रूर ऐड करना। ब्लैक सॉल्ट ऐड किया, इससे ना इसका टेस्ट गज़ब का आता है। और टमाटर 2 ऐड किए थे, अगर टमाटर कम हो ना तो थोड़ा-सा अमचूर पाउडर इस्तेमाल करना, गज़ब का टेस्ट मिलता है इस भंडारे वाली सब्ज़ी में। कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी थी और मसाले अच्छी तरह से तेल जब छोड़ने लगे, बस यहाँ पर आलू तोड़कर हाथों से इस तरह से ही डाल दिया और 4 से 5 मिनट ना आलू को मसाले के साथ ही किया फ्राई। उसके बाद गुनगुना पानी 1.5 गिलास ऐड कर दिया और ये देखिए सब्जी को आराम से धीमी आंच पे छोड़ दिया था पकने के लिए 4 से 5 मिनट। ठीक हो गई सब्जी, हरा धनिया ऐड किया और हमारी भंडारी वाली आलू की सब्जी गजब की हो गई तैयार। आलू की सब्जी और बस पूरियाँ बनानी है, सेवइयाँ भी खीर भी बन चुकी है और बस अब भोग लगाना है। तो आई होप रेसिपीज एंड ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में एंड तक बने। पूरियाँ रेडी हो गई हैं गर्मा गर्म, साथ में आलू की सब्जी, सेवइयों की खीर और प्रसाद में लड्डू लेकर आए थे। बस भोग प्रसाद हमारा तैयार हो चुका है। कुछ पूरियाँ और भी इस तरह से मैंने बनाई और बस रेडी हो गए हैं सब कुछ। डिनर की तैयारी रेडी हो चुकी भोग प्रसाद की। और दोपहर को ना आज किसी ने कुछ भी नहीं खाया, मैं बिज़ी हो गई वहाँ पे और नैतिक स्कूल से आने के बाद फिर मैं घर में नहीं थी तो बच्चों ने भी खाना मतलब ढंग से नहीं खाया हुआ है, तो भूख सभी को बहुत तेज लगी हुई है। बस पहले हमने भोग की थाली लगाई और भगवान को भोग चढ़ाया, इसमें तुलसी की मंजीरी रख दी थी इस तरह से और उसके बाद बस फिर गुप्ता जी की लगाई डिनर की थाली, आलू की सब्जी टेस्टी और बस उसके साथ गर्मा गर्म खस्ता करारी पूरियाँ, साथ में सेवइयों की खीर और ये लड्डू। हो गई है आज डिनर की थाली तैयार, तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तैयार हो गई है आज तुलसी विवाह में भोग की थाली। तो चलिए आइए साथ में भोग के साथ खाते हैं और वीडियो पसंद जरूर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।